करो आपके आसपास में मंत्रों की एनर्जी है। आपका मन शांत हो रहा है, चित्त प्रसन्न हो रहा है। एक प्रसन्नता का एहसास, एक हल्की सी स्माइल आपके फेस पर आ रही है। पूर्ण रूप से आप अंदर से एक लाइट फील कर रहे हो। सारे राग और द्वेष शांत हो रहे हैं, क्रोध और आवेग शांत हो रहा है, इच्छा और मोह शांत हो रहा है। आप पूर्ण शांतता की ओर जा रहे हैं। सिद्धत्व के एक अंश की ओर जा रहे हैं। सिद्धत्व के एक अंश की ओर जा रहे हैं। जहां पूर्ण शांति का एहसास है, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं। शांत, एकदम शांत। धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स, eyes slowly open. दीवानों प्रियो, भगवान ने कहा, गणधरों ने स्वीकारा। गणधरों ने कहा, शिष्यों ने स्वीकारा। स्वयं में आयुष्यम, हे आयुष्मान, मैंने सुना है। तेणम भगवया, वह भगवान के पास से, उस भगवान ने एवमखायम, इस प्रकार से कहा है। देखो लाइन कितनी है, स्वयं में आयुष्यम तेणम भगवया एवमखायम। सुना है मैंने, मैं मेरी बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा हूं? जिसके पास मैंने सुना है। किसके पास सुना है? तेणम भगवया, उस भगवान के पास से मैंने जो जाना, जो सुना, जो समझा, एवं अखायम, उसी को मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं? व्यक्त कर रहा हूं। दीवानों प्रियो, विनम्रता सिर्फ हाथ जोड़ने में नहीं होती। विनम्रता गुणों के साथ आत्मा को जोड़ने से होती है। विनम्रता गुणों के साथ आत्मा को जोड़ने से होती है। और मैंने जितने जितने भी श्रेष्ठ पद पर व्यक्ति देखे हैं, दो स्थितियां देखी है। या तो वो अप और अप जा रहे हैं, और या उनका डाउनफॉल हो रहा है। तो जितने भी मैंने अप जाते हुए देखे हैं, उन सब
जिसके अंदर में मैंने गुण धर्मों को देखा है। क्या? कौन से गुण धर्मों को? विनम्रता। और विनम्रता हाथ जोड़ने तक सीमित नहीं, विनम्रता वंदना करने तक सीमित नहीं, विनम्रता अपने हर कार्य में अहंकार को शून्य करने में, अपनी हर प्रवृत्ति में परमात्मा का एहसास करने में, विनम्रता अपने हर विचारों में परमात्मा के प्रति अपना अहोभाव अनुभव करने में। मैंने ऐसे बहुत सारे आत्माओं को देखा है, अनुभव किया है कि जिनकी लाइफ में विनम्रता सहज होती है, पोलाइटनेस सहज होती है, विनम्रता सहज होती है। कल हमारे यहां पर एक बहुत बड़े राइटर आए थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े परमात्मा के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, हमारे परमात्मा नरेंद्र भाई के ऊपर उन्होंने बहुत सारा राइट किया है और उसको समाज के सामने गुण प्रकट होना इस प्रकार से व्यक्त किया है। कल अपने यहां पर मनोज भाई मुंतशिर आए थे पारसधाम में। आते ही उनके अंदर में जो विनम्रता थी, इतने बड़े राइटर होने के बाद भी एक अंश अहंकार नहीं, एक अंश भी उनके अंदर में किसी प्रकार का। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी, जब मैंने उनको भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में कहा, जब भी मैंने उनको भगवान महावीर के गुण धर्मों के बारे में कहा, इतनी विनम्रता से झुक रहे थे, भगवान के प्रति इतना अहोभाव बता रहे थे, परमात्मा के प्रति उनके अंदर में जो सद्भाव था। लेकिन फिर मुझे मालूम पड़ा कि सद्भावना सिर्फ दिखावे की नहीं थी। कई लोग विनम्रता बताते हैं लेकिन वो विनम्रता दिखावे की होती है, वो शो होता है। लेकिन इसके अंदर में कोई विनम्रता शो नहीं था। हुआ कब कि जब पारसधाम से वो निकले और उनको यहाँ पर भानुशाली वाड़ी के अंदर में भोजन के लिए लेकर आए होंगे हमारे भाविक सब, और भोजन हो गया। और जब वो नीचे उतरे तो नीचे उनकी कार अभी पार्किंग से आ रही थी। इतनी देर में वो आए थे, उनका बेटा भी आया था और उनकी वाइफ भी आई थी। देखो बरबर सुनना, अब कार आ गई थी। उसी समय में एक माझी भानुशाली वाड़ी में एंट्री कर रहे थे। माझी ने सबको देखा और भानुशाली वाड़ी का रैंप जो था उसे लगा कि ये बहुत कठिन है, मैं कैसे चढ़ पाऊंगी। इसने यूं यूं देखा, जैसे वो यूं के यूं देख रहे थे ना, मनोज भाई का वो छोटा सा बालक, वो यंग जो उसका बच्चा था, वो आया। उसने आकर उस माझी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के न माझी ने उनको कुछ कहा, न उन्होंने माझी को कुछ कहा था, और कुछ भी नहीं था। उसने उसके, देखो आप एक वीडियो देखो, उसने उसके हाथ पकड़ के जब तक वो ऊपर नहीं चढ़े ना, न उसे किसी को कहना पड़ा, न सिखाना पड़ा, न उसको कोई प्रवचन देना पड़ा, न ही उसे कहना पड़ा नहीं हमारा चातुर्मास घाटकोपर में है तो रोज व्याख्यान में आना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, उसको कुछ कहना नहीं पड़ा। हेलो, लिफ्ट तक उससे लेकर वो गया। कार आ गई थी, उनको जाने की देरी हो रही थी, पहुंचने का था, कहीं और मीटिंग्स थी। इतने बड़े राइटर थे, उनके यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़। जब मुल्ला जी परसों के यहाँ पे गए थे, इतने सारे लोग लाइन पर लगे थे, लेकिन वो यहाँ पर आराम से, जब तक लिफ्ट तक क्या न माड़ी ने ओळखता था, न ए माड़ी ने ओळखता था, न उनका कोई परिचय था, न कुछ और था। दीवानों प्रियो, मुझे आपको सिर्फ इतना ही कहना है, कई लोगों के अंदर में सिखाने के बाद विनय आता है, और कुछ लोगों के अंदर से ही क्या होता है, विनय प्रकटता है। कई लोगों को माता पिता को कहना पड़ता है, आम कर, आम कर, आम करवानो, आम जावानो, आम थारे करू छे,
कर भी लेते हैं शायद मदर फादर के कहने से, लेकिन वो अंदर से नहीं आता है। और जो अंदर से नहीं आता है वो क्रिया होती है, वो व्यवहार होता है, वो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती, लेकिन उसके अंदर में उनके अंदर की विनम्रता मिक्स नहीं होती। हम क्या कहते हैं कि आज की जनरेशन है ना, उसमें रिस्पेक्ट नहीं है। हम क्या कहते हैं आज की जनरेशन बहुत बिगड़ गई है। हम लोग क्या कहते हैं आज की जनरेशन ऐसी। अब ये आज की जनरेशन का बच्चा था कि आपकी उम्र वाला था। कौन था? ये आपकी उम्र वाला था कि यंग था एकदम। लेकिन मैं हमेशा के लिए मानता हूं कि जिसके अंदर में नैसर्गिक नेचुरली विनय के भाव होते हैं ना, उसके घर के हर सभ्य के अंदर में वो सहजता से क्या आ जाता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो अंदर से आ जाता है। स्वयं में औषम तेड़म भगवया एवं अखायम, भगवान ने ऐसा कहा है। मैं मेरे घर की बात उसके हर शब्द में, उनके हर व्यवहार में, उनकी हर बात में, उनके हर एक लक्षण में। कल हमारे यहां पर अनंत भाई अंबानी आए थे। शाम को पारसधाम में अनंत भाई आए थे। ठीक है, गुरु है तो वो मुझे तो प्रणाम करेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने हमारे सबसे बड़े महासती जी पूज्य वीरमती बाई महाशय जी का उनको परिचय दिया कि ये सबसे बड़े हैं और मेरे लिए भी गुरु तुल्य है, जैसे मैंने उन शब्द का उपयोग किया, उनको कहा कि ये महासती जी, वो एकदम उनके पास गए। पास जाके सिर्फ हाथ जोड़ा ऐसा नहीं, पास जाकर उनको झुके। झुके भी क्या, ऐसे ही नहीं झुके, पूरे आधे झुक गए। क्या किया उसने? आधे झुककर उनको इतने भाव से प्रणाम किया, इतने भाव से उन्होंने उनका रिस्पेक्ट किया, इतने भाव से आदर किया। और आदर करने के बाद जब मेरे पास आए तो उसने मुझे पूछा भी सही, मैं बरोबर तो किया ना। हेलो। कई ऐसे भी होते हैं क्या, कई लोग ऐसे भी होते जिनके अंदर में से ही क्या आता है। कभी कभी लोग आते भी हैं और मैं किसी को कहता भी हूं, वो है ना हमारे बड़े महासती जी, अच्छा, ऐसा करके निकल जाते हैं। मैंने वो भी देखा है, बराबर। और इनको भी मैंने देखा, क्या करते थे वो, अपने आप से ही विनय, अपने आप से झुकना, अपने आप से अपने स्वयं को हाथ जोड़ना एक अलग बात है, लेकिन सद्भावना के साथ, एक अंदर के भावों के साथ। मुझे आपको यह कहना है कि सुधर्मा स्वामी जैसे महाज्ञानी, महापंडित, लेकिन उसने भी क्या कहा कि तेणम भगवया एवं अखायम, मैं मेरे घर की बात नहीं कर रहा, मैं मेरे खुद की बात नहीं कर रहा, मैं स्वयं की बात नहीं कर रहा। हेलो। मोस्टली क्या होता है कि हमें जिसकी जरूरत हो ना, हमें जिसकी जरूरत हो ना और जरूरत पड़े ना, वहां पे तो हम क्या करते हैं, वहां पे तो हम हाथ भी जोड़ लेते हैं, मस्तक को भी झुका लेते हैं, और जितना कहना पड़े वो सब कुछ, राइट, जरूरत पड़े तो। लेकिन याद रखना, जरूरत पड़ती है और जब हम झुकते हैं ना, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो स्वार्थ है। जरूरत पड़ती है और यदि हम झुकते हैं तो वो स्वार्थ है, वो विनय नहीं है। और जिसके अंदर में विनय नहीं होता है, वो टॉप पर पहुंचने के बाद भी क्या होते हैं, उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाते हैं। वो सोचते हैं क्या हो गया है, अभी क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा, अभी क्यों ये नहीं हो रहा, ये क्यों इस तरह से हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। याद रखना, जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ में डाउनफॉल देखा हो ना, उससे एक बात याद रखना है कि वो डाउन टू अर्थ नहीं रहे ना, इसलिए उनको डाउनफॉल देखना पड़ता है।
जिनकी भी लाइफ में समस्या आती हो ना, जिनकी भी लाइफ में समस्या आती हो ना, उससे एक बात हमेशा याद रखने जैसा है, जिसके अंदर में सद्भावना होती है उसकी लाइफ में समस्या टिकती नहीं है, और जिसके अंदर में सद्भावना नहीं होती है ना, उसकी लाइफ में समस्या कहीं ना कहीं से आती है, रहती है और लॉन्ग टाइम तक रहती है। आपको मालूम है, भगवान महावीर ने इस रिस्पेक्ट और विनय के सब्जेक्ट में एक बहुत ही जबरदस्त बात की है। क्या मनुष्य में विनय होता है कि तिर्यंश में भी विनय हो सकता है? हेलो, क्या मनुष्य में ही सद्व्यवहार होता है कि तिर्यंश में भी सद्व्यवहार होता है? तो भगवती सूत्र में तिर्यंचों के सद्व्यवहार का वर्णन किया है कि तिर्यंच में विनय भी होता है, वार्तालाप भी होता है, उससे भी आगे उनके यहां पर कोई आता है ना तो लेने भी जाते हैं, और तिर्यंच उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। कौन से सूत्र में? भगवती सूत्र में, शास्त्र में शास्त्रकार ने, भगवान ने तिर्यंचों का एक विनय बताया, और उस विनय व्यवहार में बताया कि उनके भी 10 प्रकार के व्यवहार में से उनके यहाँ पे ये व्यवहार होता है कि उनके यहाँ पे कोई आता है तिर्यंच के यहाँ पे तो लेने भी जाते हैं और छोड़ने भी जाते हैं। भले वो व्यवहार वो नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा व्यवहार से ही विवेक वाला विनय आता है, और विवेक वाले विनय से लास्ट में निश्चय विनय प्रकट हो जाता है। स्वयं अवश्यम बात वो खुद कर रहे थे, महाज्ञानी थे, समझदार थे, सुधर्मा स्वामी के पास कोई कमी नहीं थी ज्ञान की, इतने महाज्ञानी थे, उनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी कि मैंने वहां से सुना है। फिर भी वो क्या कहते हैं कि मैंने वहां से सुना है, मैंने वहां से जाना है। मीन्स इसका मीनिंग क्या मालूम है? वो क्रेडिट किसको दे रहे हैं, वो श्रेय किसको दे रहे हैं, वो आभार किसका जता रहे हैं, वो शिकार, ऋण का शिकार किसका कर रहे हैं। मैंने बार बार ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप देखना, आपके बच्चों की लाइफस्टाइल पर एक बार चेक करते रहना। क्या चेक करना है बोलो? आपके बच्चों की लाइफस्टाइल में चेक करना है। क्या चेक करना रमेश भाई? जब भी कोई जो उसको जो कुछ भी आता है ना, उसने जो कुछ सीखा है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछो। अनुसो था, मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था, फिर आज भी कह रहा हूं कि इसको प्रयोग में लाना पड़ेगा, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। यदि हमारे समाज का डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, अपने हर आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो आप उसको प्रश्न पूछना, अनुसु था नहीं पप्पा, अनुचन आम नहीं आम होई। वो डायरेक्ट आंसर क्या कहेंगे? पप्पा अनु नहीं अनु आम आम होई, आज नहीं थे आम था पचे अनु आम था। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया है कि ऐसे ऐसे होता है ना, फिर यहां से यूं होता है। मुझे उस भाई ने ये सिखाया है, मुझे उस पार्टनर ने ये सिखाया है, मुझे वो दादी माँ ने ये सिखाया है, मुझे बा ने ये सिखाया है, मुझे पापा ने ये सिखाया है, मुझे मम्मी ने ये सिखाया, मुझे इसने सिखाया है। જ્યારે આપણે કોઈ પણ જ્ઞાન આપણને આવડતું હોય કે આપણે શીખા હોઈએ ને, અને પછી જ્ઞાન જ્યારે વ્યક્ત કરવાની વાત આવે ને, ત્યારે આપણે ક્રેડિટ આપીએ કે 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 આમ હોય એવો સીધો અહંકાર વ્યક્ત કરીએ। શું વ્યક્ત કરીએ? આપણે સીધું શું કહીશું, આનું આમ જ થાય, આનું આમ જ હોય, આનું આમ જ બને। 14 પૂર્વ के ज्ञानी, जिसने लाइन कही ना, स्वयं में आवसम तेणम भगवया एवं मुखायम, ये कितने ज्ञान के ज्ञानी थे? 14 पूर्व के ज्ञानी। 14 पूर्व का ज्ञान क्या होता है मालूम है? हमने बार बार कहा है, एक हाथी जितनी साई हो और उस साई से लिखा जाए। मैं जब संसार में था ना, तब एक पेंसिल आती थी, उसके से एक टुकड़ा छोटा सा निकालते थे, उसको भिगोते थे और उसमें से स्याही बनाते थे, और उस स्याही से हम लिखते थे ना, तो एक छोटे से टुकड़े से मैं कम से कम 400, 500, 800 पेज लिखता था। एक छोटे से टुकड़े थे, इतनी स्याही बनती थी। अब एक हाथी जितनी एकदम ड्राई स्याही, और उससे लिखा जाए तो कितने पेज, कितने पेज, कितने पेज। एक पूरा हाथी, उसमें से लिखा जाए तो करोड़ों, अब्जों के अब्जों पेज लिखे जा सकते हैं। राइट?
एक हाथी जितना अज्ञान उसे क्या कहा जाता है? एक पूर्वक अज्ञान। ऐसे दो हाथी जितनी साई हो और लिखा जाए, कितना अज्ञान हो जाएगा, कितना हो जाए, अब्जो के अब्जो पेज हो जाएंगे। वो है दूसरे पूर्वक ज्ञान। चार हाथी जितना तीसरे पूर्वक ज्ञान, 8 हाथी जितना चौथे पूर्वक ज्ञान, 16 हाथी जितना पांचवें पूर्वक ज्ञान। यूं गिनते ही जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ, तो 14 पूर्वक ज्ञान कितना हो जाए। ऐसे 14 पूर्वक ज्ञान है जिसके पास ज्ञान का कोई ऐसा शब्द नहीं था, जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं था, दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसका आंसर उसके पास नहीं था। ऐसे महाज्ञानी को पूछा गया, कहा गया कि आचारंग सूत्र में क्या आता है। उसने ये नहीं कहा कि आचारंग सूत्र में है ना 9 अध्ययन है, आचारंग सूत्र में है ना इस प्रकार से आते हैं, आत्मा का वर्णन आता है। आपको यदि कोई पूछ लेना, थोड़ी बहुत भी जानकारी हो और पूछ ले आचारंग सूत्र में શું આવે, आचारंग सूत्र તમને ખબર નથી, आचारंग में आवे, ठाणंग सूत्र में आवे, भगवती में आवे, आमा आवे, आप क्या कहोगे? ऐसा ऐसा आता है। इसने क्या कहा? स्वयं में आयुषम तेणम भगवया एवं अखायम। सुनो हे मेरे आयुष्मान शिष्य, उस भगवान के पास मैंने इस प्रकार से सुना है, इस प्रकार से जाना है, उन्होंने इस प्रकार से व्यक्त किया है। अपने ज्ञान का श्रेय, अपनी समझ का श्रेय, अपने अंदर की प्रज्ञा का श्रेय, अपने अंदर की बुद्धि का श्रेय किसको दे दिया? તમામે કેટલા લોકોને ક્રેડિટ આપતા આવડે? हेलो, लाइफ में याद रखना, जो किसी को आगे रखता है वो कभी लाइफ में पीछे नहीं जाता। जो हमेशा के दूसरों को आगे करता है, जो वडीलों को आगे कर देता है, जो अपने रिस्पेक्टफुल जितने भी हो, दादा दादी, माता पिता, गुरु, स्वजन, जो भी, उसको जो आगे रखता है लाइफ में, किसी भी काम में, किसी भी कार्य में, किसी भी प्रवचन में, किसी भी वचन में, किसी भी वार्तालाप में, જેના દરેક વાર્તાલાપમાં વિનય હોય ને, એનો કોઈ પણ વાર્તાલાપ ક્યારે ફેલ ન જાય। જેના દરેક શબ્દમાં વિનય હોય ને, એની બિઝનેસની ડીલ ક્યારે ફેલ ન જાય। જેના દરેક દરેક લાઈનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઉપકારનું વર્ણન હોય ને, એનો મોક્ષ માર્ગ ક્યારેય અંતરાયવાળો ન હોય। विनय क्या हाथ जोड़ना ही होगा? नहीं, विनय सिर्फ हाथ जोड़ना ही नहीं होगा, विनय अंदर से ही प्रकटती हुई अपनी शून्यता होती है। देवानो प्रियो, मैंने ऐसे बहुत परिवारों को देखा है जो पहले फाइनेंशियली बहुत टॉप पर हो, या फिर उनके घर में प्रसन्नता, आनंद, शांति, खुशियां अपार हो, और जैसे उनके घर से किसी एक वडील की विदाई हो जाती है ना, जैसे उनके घर से किसी एक बड़े की विदाई हो जाती है ना, उसके बाद में उसके घर से एक बा की विदाई हो जाती है ना, उसके बाद में उसका पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। मैंने से बहुत परिवारों को देखा। मैं हमेशा जब भी कोई मुझे मिलने के लिए आता है ना, वो तो अपने प्रश्न लेकर आता है, लेकिन मैं उनके जीवन से अपने राह बनाता रहता हूं। मैं जितने भी लोगों को मिलता हूं ना, उसके गुण अवगुण को चेक करते हुए अपनी सेल्फ को कहाँ अटकना और कहाँ आगे बढ़ना है ना, उसका मैं वे बनाता हूं। मैं जब भी किसी को मिलता हूं ना, तब मैं खुद को मिलता हूं। जब भी मैं किसी को मिलता हूं, तब मैं खुद को मिलता हूं कि मुझे इसमें से सीखने जैसा क्या है। मेरे लिए दर्शन करने के लिए आने वाला हर एक व्यक्ति मेरी एक पाठशाला है। क्या મારી પાસે જેટલા પણ લોકો આવે ને, એટલે એ મારી એક પાઠશાળા હોય, એમાંથી હું કાંઈક ને કાંઈક શીખી જાઉં। આમાંથી આ ગુણ શીખવા જેવો છે, આ અવગુણ છોડવા જેવો છે, આ એનામાંથી લેવા જેવું છે, આ એનામાં છોડવા જેવું છે। હું જેટલાને પણ મળું ને, એટલે સેકન્ડમાં એકવાર આંખ બંધ કરું, આંખ બંધ કરીને પોતાને એક મેસેજ આપી દઉં, આનામાં આ ગુણ છે ને, આ લેવા જેવો છે, આનામાં આ એક અવગુણ છે ને।
गुणेम साहो गुणमुंच असाहो। भगवान ने कहा जिसको भी मिलो ना उसके गुण को ग्रहण कर लो और उसके अवगुण को छोड़ दो। તમને લાગે ગુરુદેવ મારી સાથે વાતચીત કરે છે, તમને લાગે કે મારી વાર્તાલાપ ચાલી રહ્યો છે, તમને લાગે કે મેં મારી એક ચીટ આપી છે ને એ વાંચી રહ્યા છે, હું તમારું પેપર વાંચતો હોઉં ને સાથે સાથે શું વાંચતો હોઉં? તમારી લાઈફ વાંચતો હોઉં. અને તમારી લાઈફને વાંચતા વાંચતા તમારી લાઈફમાંથી મારી લાઈફમાં શું શીખવા જેવું છે ને, કેમ કે હું આ જીવન વિદ્યાર્થી છું. શું છું હું આ જીવન વિદ્યાર્થી છું. હું હંમેશા માટે કંઈક શીખવા માંગુ છું. અને હંમેશા માટે જે શીખવા માગે ને એને દુનિયામાં બહુ બધું શીખવા મળે. અને જે શીખવા મળે ને એને સુધરવા પણ મળે. જેના ઘરમાં બા હોય ને જેના ઘરમાં વડીલ હોય ને એની વિદાય થાય ને પછી કેટલા લોકોને મેં જોયા છે, અથવા તો ફાઇનાન્શિયલી ક્યાંય પણ કોઈ પણ પ્રકાર જે ટોપ પર હોય ને એના સંતાનોમાં મેં નૈસર્ગિક વિનય બહુ ઓછો જોયો છે. કોક જ આવા હોય જેની એક નેચરલ રિસ્પેક્ટ હોય, બાકીને શીખવાડવું પડે. અને જેને શીખવાડવું પડે ને એનો વિનય હંમેશા અધૂરો હોય. જેને શીખવાડવું પડે ને એનો વિનય હંમેશા કચાશવાળો હોય. જેને શીખવાડવું પડે ને એનો વિનય લાવવો પડે, અને લાવવો પડે ને એની હંમેશા ઉંમર હોય, અને જે આવી જાય ને એ હંમેશા શાશ્વત હોય. જેનામાં વિનય લાવવો પડે ને, જેનામાં વિનય લાવવો પડે ને એની એક એજ સુધી રહેશે, પછી શું થઈ જશે? કેમ કે પ્રગટાવેલો દરેક દીવો અંતે ઓલવાઈ જતો હોય છે, પણ પ્રગટેલો દરેક સૂરજ ક્યારે પણ આથમતો નથી. દેખાય છે આથમતો, પણ એ તો બીજે ક્યાંક ઉગી જતો હોય છે. હેલો, પ્રગટેલો દીવો ક્યારેક બુઝાય છે, પણ ઉગેલો સૂરજ ક્યારે આથમતો નથી. એ તો ક્યાંક લાગે કે આથમેલો છે, પણ બીજે તો ઉગેલો જ હોય છે, બીજે તો એ પ્રગટેલો જ હોય છે, બીજે તો પ્રકાશ આપતો જ હોય છે. સૂર્યને ક્યારેય રાત નડતી નથી, કેમ કે એનો સ્વયંનો પ્રકાશ છે. અને દીવાને ક્યારેક ને ક્યારેક તો બુજાવવાનું છે, કેમ કે બીજાના તેલ પર ઉભો છે, બીજાના તેલ પર પ્રગટેલો છે. રાઈટ? क्लोज योर आइज. आपको क्या लग रहा है? दीपक बनना की सूरज, दीपक बनना की सूरज. प्रभु मेरी नियति में है. दीपक बनना की सूरज मेरी नियति में है. प्रभु ने कहा तेरी नियति में नहीं, तेरी नियत पे है कि तू दीपक बनेगा कि सूरज. हेलो, चेक. क्या हम सिखाए हुए रिस्पेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे अंदर से हम अपने आप के अहम के कर्मों को क्षय करते हुए एक अंदर से प्रकटा हुआ विनय, जो सिखाना न पड़े, जो समझाना न पड़े, जो कहना न पड़े, जो बताना न पड़े, जिसमें न आदेश हो, न निर्देश हो, न उपदेश हो, वो तो अंदर से ही आता आत्मा का स्वयं का संदेश हो. क्या लगता है? दीपक है कि सूरज है? अपनी सेल्फ को बार बार चेक करना चाहिए. प्रभु के ज्ञान से अपने ज्ञान को फिल्टर करना ही साधना है. प्रभु के ज्ञान से अपनी समझ को फिल्टर करना ही साधना है. વ્યાખ્યાન એ નથી કે હું તમને કહું ને તમે સાંભળો. વ્યાખ્યાન એ છે કે પ્રભુના જ્ઞાનથી પોતાની બિલીફને ફિલ્ટર કરવી. હું પણ આમ માનું છું, પ્રભુ પણ આમ માને છે. ના, હું આમ માનું છું, પ્રભુ આમ માને છે. મારી ને પ્રભુની સમજ એક થાય ને એના માટે વ્યાખ્યાન છે. પ્રભુ તને સાંભળતા સાંભળતા મારા અંદરનું જ્ઞાન પ્રગટે,
મારા અંદરની સમજ પ્રગટે, મારા અંદરનો વિનય પ્રગટે, મારા અહંકારના કર્મો નષ્ટ થાય, મારો ઈગો ઝીરો થાય, મારો અહંકાર શૂન્ય થાય. બસ એનાથી વધારે માગવું તો માગવું શું તારી પાસે? ओके, ओपन योर आइज. कितने लोगों का मानना है कि हमारे अंदर में सिखाया हुआ भी नहीं है, और कितने लोग मानते हैं नहीं, मेरे अंदर से मुझे लगता है कि प्रकट होता है. बस ट्राई करो, शनि ट्राई करो. પ્રભુ, મારા વિનયને પ્રગટવામાં, મારા વિનયને પ્રગટવામાં એક કર્મનું પાંદડું આડું આવે છે, જેને કહેવાય છે મોહની કર્મ, જેને કહેવાય છે અહમ મોહની કર્મ, જેને કહેવાય છે કે मान मोहनी कर्म. जिसके अंदर से मान मोहनी गया ना, वो किसी की भी बात को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है. उसके अंदर में अहंकार नहीं होता, उसके अंदर में क्या होता है? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट होता है. शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो. हम चाहते कि 9:30 को फिनिश कर दे, पर फिर भी 5-10 મિનિટ આગે बढ़ जाती है. અને હજી તો ઘણું બધું કહેવાનું શરૂ થાય ને, ત્યાં ઘડિયાળ કહી દે કે હવે પૂરું કરી દો. કરવાનું શું? મને તો ટાઈમ જ ટાઈમ છે. હેલો, અમારું તો હૃદય કમલ જ્યાં ખીલે ત્યાં તમારું મુખમંડળ જો કરમાઈ જાય તો કરવાનું શું? દેવાનો પ્રિયો, ચાતુર્માસ એ જ્ઞાનનો અવસર, ચાતુર્માસ એ તપસ્યાનો અવસર, ચાતુર્માસ એ સાધનાનો અવસર, ચાતુર્માસ એ પોતાને દાનથી, શીલથી, તપથી, ભાવથી, વિનયથી, ભક્તિથી, શ્રદ્ધાથી, સમર્પણતાથી વિશુદ્ધ કરવાનો અવસર. મને લાગે છે કે પર્યુષણના પડઘમ ધીરે ધીરે વાગી રહ્યા છે, અને ધીરે ધીરે પર્યુષણ નજદીકમાં આવે ને તો કેટલાય આત્માઓને કહેવું ન પડે, કેટલાય આત્માઓને સમજાવવું ન પડે. કેટલાય આત્માઓ જોવો છો ને, નાનકડો 12 વર્ષનો 13 વર્ષનો બાળક આજે 12મો ઉપવાસ છે. કેટલામો ઉપવાસ છે? 12મો ઉપવાસ છે. કદાચ ઉપવાસ નહીં કરે તો આજે 11મો ઉપવાસ છે. એનું ખીર સમુદ્રનું પારણું કરશે. પણ વાત તો એ છે, શીખવાડેલું તપ છે કે પ્રગટેલું તપ છે? મને ઘણા દિવસથી માણસ દીકરી ગુરુદેવ તમે વ્યાખ્યાનમાં તપનું કંઈ કહેતા જ નથી. કે મને એમ છે કે પ્રગટેલું તપ થઈ જાય ને તો વધારે સારું છે શીખવાડેલા તપ કરતા. શીખવાડેલા વિનય કરતા પ્રગટેલો વિનય શ્રેષ્ઠ છે. તો શીખવાડેલા તપ કરતા, હા, ઘણીવાર ગુરુની પ્રેરણા ખૂબ અસર કરે. તમે જોયું ને કે મુલુંડમાં હમણાં 6500 લોકોએ શેના પચખાણ લીધા? ધન્ય છે એ પચખાણ દેવાવાળાને પણ, આચાર્યને પણ ધન્ય છે, અને ધન્ય છે એમના શિષ્યોને, જેમને શ્રદ્ધા છે કે આચાર્ય શ્રી જ્યારે મને પચખાણ આપશે તો મારાથી માંસ ખમણ. કારણ કે યાદ રાખજો, પ્રત્યાખ્યાનમાં પણ એક બળ હોય છે, પ્રત્યાખ્યાનમાં પણ એક બળ હોય છે. આપવાવાળાના અંદરમાંથી જે વાઇબ્રેશન્સ હોય એ સામેવાળાને તપસ્યાને શું કરી દે? સાર્થક કરી દે, સહજ કરી દે, સરળ કરી દે, સફળ કરી દે. ટ્રાય કરો. શું ટ્રાય કરો? બોલો. આજે કઈ તારીખ છે? આજે કઈ તારીખ છે? આજે 8 તારીખ છે. પર્યુષણ ક્યારે સ્ટાર્ટ થશે? 8 તારીખે. યસ, એટલે આજે 8 છે. હવે ખાલી મહિનો બાકી છે. પહેલેથી માંસ ખમણ કરી લઈએ તો પછી પર્યુષણ 8 દિવસ શું રહી? એકદમ રિલેક્સ રહી. ટ્રાય કરો. જેના જેના ભાવ છે,
જેને જેને કંઈક કરવાની ઈચ્છા છે, જેને અંદરમાંથી ક્યાંક પ્રેરણા મળી રહી છે, મારે આ વખતે કંઈક કરવું જ છે. ડુંગર જય માણેક પ્રાણતી ગુરુદેવોની કૃપાથી અમે પણ તમને વિશ્વાસ આપીએ છીએ, તમારે કરવું જ છે તો ગુરુવર્યની કૃપાથી થવાનું છે. ખાલી માત્ર જોઈશું અંદરનો એક, બોલો, અંદરનો એક અહોભાવ કે મારે આ વખતે કરવો જ છે. ટ્રાય કરો, પ્રયત્ન કરો, પુરુષાર્થ કરો. અને જો તમારો પુરુષાર્થ હશે તો ગુરુવર્યની કૃપાથી પુરુષાર્થ શું થઈ જશે? સફળ થઈ જશે. આ વખતે મને વિશ્વાસ છે. એટલે ઘાટકોપર ઉપર તો ઓછો વિશ્વાસ છે, આખા મુંબઈ ઉપર વધારે વિશ્વાસ છે. કેમ કે હું સંખ્યા જોઉં છું ને તો ઘાટકોપર વાળા 50% છે, બાકી આખા મુંબઈમાંથી આવેલા 50% છે. ઘાટકોપરના લોકોને કેવું છે કે હા હવે તો ગુરુદેવ જશે ક્યાંય, હવે તો પાંજરે પૂરી દીધા જ છે, એટલે ક્યાંય હવે તો ચોમાસામાં કાંઈ બદલી શકવા નથી, ક્યાંય જઈ શકવા નથી, એટલે આપણે જશું તોય વાંધો નહીં, નહીં જઈએ તોય વાંધો નહીં. પહેલાં 2 દિવસ તો બધાએ કીધું હવે તો અમે એકદમ ફ્રી છીએ, એટલે રોજ હાજર રહેવાના છીએ. હલો, પણ હું પણ નોંધ રાખું છું. કાલે બહુ બધા ભાવિકો દર્શન માટે આવ્યા હતા. બહુ બધા ભાવિકો કંઈક ને કંઈક. મેં બધાને એક જ કીધું કે તમારું 100 વ્યાખ્યાન થશે ને, તમારા 100 વ્યાખ્યાન થશે પછી હું તમને પર્સનલ મળવાનો છું. કેટલા વ્યાખ્યાન થશે? તમારા 100 વ્યાખ્યાન થાય પછી મારી પાસે 1 to 1 કંઈક વાતચીત કરજો. રોજ પ્રવચન સાંભળો એટલે એમાંથી જ તમારા પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ જશે. એટલે તમારે મારી પાસે કોઈ પ્રશ્નો લઈને, બોલો, આવું જ નહીં પડે. ટ્રાય કરો. હજી પણ એકબીજાને પ્રેરણા આપો, હજી પણ ભાવ જગાડો. મને ખબર છે ભાનુશાળીવાળી આવડી જ છે અને આટલામાં તો અત્યારે ફૂલ જ થઈ ગયેલું છે, પણ એની સાથે સાથે હજી આપણે ઉપરનો ફ્લોરે લીધેલો છે. એટલે 2 ફ્લોર ફૂલ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણને કોઈ ચિંતા નથી. પણ ટ્રાય કરો, હજી એકબીજાને પ્રેરણા આપો, જગાડો. તમે એકબીજાને કહો કે આપણે ગુરુદેવને શું કહી લાવ્યા છીએ. ફ્રેન્ડભાઈ બધાને તમારે શું કહેવાનું કે મેં બહુ 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 પ્રેશર આપ્યું હતું ગુરુદેવ ઉપર, આમ કરશું, અમે આમ કરવાના છે, મેં આમ કરવું છે, એટલા માટે તમે સિટીમાં આવો. હવે જોજો તમારી સિટી ન વાગવા લાગે. દેવાનો પ્રિયો, આજે બપોરે આમ તો હું 1 મિનિટ ફ્રી જ નથી થતો. કાર્યક્રમ ઉપર કાર્યક્રમ कंटिन्यू चालू है. आज भी दोपहर में 2:30 से 3:30 कोई अमेरिका से, कोई रसिया से, कोई अलग अलग कंट्री से, कोई अलग अलग क्षेत्रों से कम से कम 40-50 जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं जैनिज्म को जानने के लिए. ये मुपत्ति क्या होती है, ये साधु हाथ में ये लकड़ी जैसे क्या बांध के घूमते हैं, ये उनके अंदर में ये कैसे वो साधु जन छोड़ते हैं, ये कैसे लोच करते हैं. कोई जैन नहीं है, सारे के सारे बाहर के हैं. सभी आज दिल्ली से सुबह में आ रहे हैं मुंबई स्पेशली सेशंस के लिए कि जैनिज्म क्या है हमें जानना है, जैनिज्म के रूल्स क्या है, उनको कैसे फॉलो किया जाते हैं, और वो फॉलो करने से किस प्रकार से हम अपने आप को प्योर कर सकते हैं. तो देखो वहाँ से लोग आ रहे जानने के लिए, समझने के लिए. तो 3:30 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम है. फिर 10 मिनट हम आराम करें न करे, फिर वापस 4 बजे से क्या है. आज लुक एंड लर्न जैन ज्ञान धाम के 400-500 बच्चे आ रहे हैं दोपहर में अपनी भक्ति करने के लिए, अपने गुरु के प्रति समर्पणता के लिए, अहोभाव के लिए. और उनके साथ में 150-200 जितने उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं. मुंबई की 150 से ज़्यादा दीदीस भी सब आ रही हैं अपनी भक्ति, अपने भाव को अर्पण करने के. तो 4 से 6 आज दोपहर में ये प्रोग्राम है. फिर वापस कल सुबह में हमारी क्या है, आराध्य भक्ति पार्क में. देखो ये आराध्य भक्ति पार्क को डूंगर दरबार नहीं है. एवरी टाइम हमारे प्रवचन स्थल का नाम क्या था, डूंगर दरबार.
इस पर आराध्य भक्ति पार्क क्यों रखा है कि वहां पे किसी भी धर्म के, कोई भी धर्म के बहुत सारे प्रोग्राम वहां पे होने वाले हैं। वो सिर्फ हमको ही दिया गया ऐसा नहीं है, वो तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ग्राउंड है, और उस कॉरपोरेशन के ग्राउंड में जिसको जो करना है वो कर सकते हैं। वो जहाँ पे जो लोग वहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं उन सबको कार्यक्रम करने की क्या है, वहाँ पे छूट है। ठीक है, हमारा पंडाल लगा हुआ है तो उसके अंदर वो करेंगे, बाकी वहाँ पे वो प्रोग्राम कर सकते थे। इसलिए आराध्य भक्ति पार्क में हमारी शिविर भी चल रही है। वहीं पे थोड़े दिन के बाद सर्वधर्मों का कोई सम्मेलन होने वाला है, वहीं पे नवरात्रि होने वाली है, वहीं पे और बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। क्योंकि वो कोई अपने उपासनीय धर्म का स्थान तो नहीं है, वो तो सरकार की जगह है, जिसको भी चाहिए उसको वो दे सकते हैं। हमने तो कहा सिर्फ हमारा पंडाल रहने देना, हमारा मंडप रहने देना, बाकी आपको जिसको देना है वो आप अर्पण कर सकते हैं। तो देवानुप्रियो, कल वहां पर क्या होने वाली है, फिर वापस 2000-3000 से ज्यादा भाविक आएंगे युवा शिविर में। क्या है कल का युवा शिविर का सब्जेक्ट क्या है, कितने लोगों को मालूम है? बहुत कम लोगों को मालूम है। देखो पेड़ में आपको भी मालूम नहीं है। આવું છે ગુરુદેવ ચોમાસું ઘાટકો પર કરવાનો છે। मैंने हमेशा ये देखा है क्या, बिफोर मैरिज बहुत लव होता है। क्या बिफोर मैरिज बहुत लव होता है, आप समझ जाओ। देन आफ्टर मैरिज नींद आ जाती है। आफ्टर मैरिज क्या होता है, इसी प्रकार से जितने भी चातुर्मास लाने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या कहते, गुरुदेव आम 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 आम। હું એટલા માટે કહું છું, બીજા કોઈ ગામવાળા વિનંતી કરો ને એની પેલા વિચારજો, ચીટિંગ नहीं करता मारी हारे। घाटकोपर वाले तो चीटिंग कर रहे हैं, क्या बाकी के गांव वाले चीटिंग मत करना मेरे साथ। हेलो, घाटकोपर को मैंने आज एक मैसेज दे दिया, क्या चिटर है चिटर घाटकोपर? नहीं, थोड़ा थोड़ा है। अब मालूम नहीं कल का सब्जेक्ट भी क्या है। हेलो, दिल्ली वाले सुन रहे हो ना, समझ लो क्या चातुर्मास कराना है ना मेरा, उसके पहले तैयारी करो ऐसे। कल है इमोशनल फिटनेस। ये तो सब मस्ती की बात है, बाकी तो जिसका सद्भाग्य होता है वही तो ये स्टेप्स चढ़ सकते हैं। दुर्भाग्य जीव सोते रहते हैं, सद्भाग्य जीव आ जाते हैं। जिसको जिसको मैसेज देना हो उसको मैसेज दे देना कि आपके लिए दुर्भाग्य जैसा शब्द कहा है, तो सद्भाग्य में अपने आप को पलटना है तो क्या करना पड़ेगा। कल है इमोशनल फिटनेस। फिटनेस का मीनिंग क्या होता है, अपने आप को स्वस्थ बनाना। किससे स्वस्थ बनाना, हम लोग डिस्टर्ब है, किससे डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस हमें वीक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग क्या होते जा रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में ओवर थिंक करते 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 डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। इन सब में से बाहर कैसे निकलना, किस प्रकार से अपनी सेल्फ को चेंज करना, इसके ऊपर है कल इमोशनल फिटनेस के ऊपर कल की युवा शिविर है। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। 25 उपवास में 5 उपवास, 30 उपवास उपरांत दिव्यम आहारम पचखान असनम खैमम शैमम अनथणा भुगणम सहस्रागरणम सवशमहिवत्यागरणम वो। त्रण उपवास में 1 उपवास, 4 उपवास में दिव्यम आहारम पचखान असनम खैमम शैमम भुगणम सहस्रागरणम सवशमहिवत्यागरणम वो। छठ छठ बद्धम दिव्यम विहारम पचखान असनम खैमम समुद्रभुगणम सहस्रागरणम सवशमहिवत्यागरणम बोश। इसमें कोई घाटकोपर वाले खड़े नहीं हुए, आप आसपास मत देखो। क्या આમાં કોઈ ઘાટકોપર વાળાની તપસ્યા નથી। उपवास, आत्नो उपवास, उपवास उपरांत दिव्यम भी आहारम पचखान असनम खैमम समद भुगणम सहसागरणम
સવસ્મહી વિદ્યાકરણ બો. આમાં પણ ઊભા થયેલા કોઈ ઘાટકોપરવાળા નથી. આંબિલ વિહમ દિવ્યમ પી આહારમ પચખાણ અસણમ ખૈમમ સમુદ્રમુગીણમ શ્વાસાગણમ લેવાલવીણમ સવસ્મહી વિદ્યાકરણ બો. એકાશના ઉપરાંત દિવ્યમ પી આહારમ પચખાણ અસણમ ખૈમમ સમુદ્રમુગીણમ સહસાગરણમ સવસ્મહી વિદ્યાકરણ બો. ખોવાયો હતો હું ભવના ભ્રમણમાં, ને ફેરા ફર્યો જન્મને મરણના. સૂતો હતો આ તમને આપે જગાડ્યો, મહા ઉપકારીને વંદન હજારો. શિષ્યોના કર્મોનો ભાર ઉપાડે, ને કર્મોના બંધન હળવા કરાવે. ચિત્તમાં એક જ ચિંતા સતાવે, રહી જાય ના કોઈ મજ ધારે. નીકળ્યા હતા સ્વકલ્યાણ કાજે, છતાં ડૂબતા આત્મને બચાવે. જહાજ સમાન સર્વને ઉગારે, તરી જાય પોતે ને સર્વને તારે. ખોવાયો હતો હું ભવના ભ્રમણમાં, ને ફેરા ફરો જન્મને મરણના. સૂતો હતો આ તમને આપે જગાડો, મહા ઉપકારીને વંદન હજારો. હે કરુણાની દાન ગુરુદેવ છે મળ્યા, દ્રષ્ટિ પામીને અનેકો છે તરિયા. કરુણાની દાન ગુરુદેવ છે મળ્યા, દ્રષ્ટિ પામીને અનેકો છે તરિયા. એ મારી ભક્તિમાં શક્તિ હું એવી જગાવું, મારી સંગે જ મુક્તિને હું પામી જાઉં. એ મારી ભક્તિમાં શક્તિ હું એવી જગાવું, તારી સંગે જ મુક્તિને હું પામી જાઉં. તારી કૃપાથી સહુ કામ થાતા, ઉપકારો ના કદીએ વિસરાતા. આભમાં અગણિત જડ કે છે તારા, એના